अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। जिसने मेरी जो है वो मंडे एनालिसिस की वीडियो देखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया है और आप लोगों की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो मुझे इनबॉक्स में आकर अप्रिशिएट करते हैं। आप सबकी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें मेरा कुछ नहीं जाता या मुझे कुछ मिलता नहीं है। आप लोग लॉस से बच जाते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, चलते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। D1 के एनालिसिस के जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, ये देखें। ये हमारी जो 3 कैंडल्स हैं, कॉन्टिन्यूसली हमारी मार्केट जो है वो इसी एरिया में घूम रही है। ठीक है, हमारा ये एरिया, दिस एरिया। अब हमारे पास ये एरिया में मार्केट घूम रही है। एक तो ये हमारे पास जो कैंडल D1 की है, 80% इस तरह की कैंडल क्या करती है, अप मूव करती है, अगली कैंडल बाय की तरफ जाती है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है 19-16, 19-15, 19-13। आप लोगों को मार्केट के पॉइंट्स बताने का मतलब जो है वो ये एंट्री पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर मेरे बहुत सारे लोग जो इसको वीडियो को देखते हैं मेरे फ्री सिग्नल्स ग्रुप में हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, इसमें इस वीडियो में मैं आपको एडवांस में ही एंट्रीज बता देता हूँ। ठीक है, चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एरिया है जो हमारे पास नीचे लिक्विडिटी एरिया है। कौन सा है? 1913 का एरिया है, 1911 तक का। ये वो एरिया है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाय मिलेगा हमें। हमने थोड़ा सा वेट करना है अगर, ठीक है, और अच्छी पोजीशन के लिए ना थोड़ा सा वेट करना जरूरी होता है। आज मार्केट ने जो है वो, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारी किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाकर मार्केट क्लोज होती है, H1 या M30 की कैंडल क्लोज होती है, देन हम अपने नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस के लेवल पर जाते हैं, अदरवाइज हम सेल की तरफ देखते हैं। ठीक है, आज मार्केट जो है वो 1930 तक गई है और मार्केट ने जो क्लोजिंग जो है वो 1928 से बिलो की है। इवन ये 1932, 1933 तक के एरिया तक भी नहीं गई। अगर मार्केट हमारी 1928 से ऊपर क्लोजिंग देती तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1933 ही होता। उसके बाद के आगे के लेवल्स होते हैं हमारे। क्योंकि हमारी मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग हमारे पास जो है वो उसकी नहीं दी थी, तो हमारे पास सेल, और सेल हमारे पास अभी नीचे एरिया मौजूद है। आप इस चीज को याद रखें। कल के दिन में, यानी कि जो आज का दिन स्टार्ट हो चुका है, उसमें ये एरिया 1913 का, 1913 टू 1909, ये वो एरिया है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाय मिलेगा हमें। ठीक है, वेडनेसडे को जो है वो न्यूज है और जो हमारी मूवमेंट जो होगी वो थर्सडे में आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी ज्यादा बुलिश की तरफ है। बाकी मार्केट में कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो 100% वर्क नहीं करता है। मार्केट अपना स्ट्रक्चर, अपना सब कुछ चेंज करती रहती है, ये बात भी याद रखा करें। ठीक है, चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि हमारा एनालिसिस क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारी मार्केट, मैं आपको कहूँ कि आज हमारी मार्केट स्टार्ट होती है, यहीं से ही बाय लेती है, नीचे अभी मार्केट नहीं आती है, हमारी मार्केट दोबारा से इस एरिया को रिटेस्ट करती है 1930 तक के एरिया, तो एक अच्छी पोजीशन होगी हमारी सेल लेने की। अगर तो हमारी H1 या M30 की कैंडल 1928 से अब क्लोज नहीं होती, अगर क्लोज हो जाती है तो वेट कीजिएगा। ठीक है, हमारे पास फिर हम नेक्स्ट लेवल जो है वो देखेंगे सेल का 1935 से ऊपर, 1935 से पहले नहीं देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गई हमारी सेल की एंट्री। सेकंड, एक और सेल की एंट्री मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट अगर 1927-28 को हिट करती है और दोबारा रिजेक्ट होती है, उसके बाद दोबारा ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो हम 1929 के एसएल के साथ सेल कर सकते हैं। सेल की होल्डिंग जो है वो हम एटलीस्ट 1917 तक जरूर प्रॉफिट लेंगे। उसके बाद जो है वो हम बाय की रिजेक्शन का हमारे पास जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी हम बाय में ही रहेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास तो हो गई ये सिनेरियोस, और ये वाली कैंडल हमेशा याद रखिएगा। ये जो हमारे पास रेड कैंडल बनी है, ये पीछे ग्रीन कैंडल बनी है, ये जो कैंडल्स पहले मैंने आपको मार्क करके बताई हैं, ये सारी की सारी कैंडल्स जो हैं 80% बाय की तरफ ही जाती हैं। बहुत कम होता है कि ये सेल की तरफ जाती हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो हमारे पास मार्केट का एरिया होता है, हमारा प्रीवियस लो होता है,
जो डेली का हमारा क्लोज हुई कैंडल्स होती है वहां तक मार्केट आ सकती होती है, वहां से आपके ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स लेते हुए ऊपर की तरफ मूव करती है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ, H4 की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे कि H4 हमारा क्या कर रहा है। बाकी हमें जब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है, हमारा सारा कुछ हो जाता है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम्स पर जो है वो ट्रेड करते हैं, छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स बुक करते हैं। ये देखें, ये वो एरिया है। अब इधर देखिएगा, यहाँ पर H4 पर एक बहुत अच्छा और क्लियर जो है वो एक सिनेरियो बना हुआ है। देखिए मार्केट जो है हमारे पास ये यहाँ से इस तरह से वेट कीजिएगा 1 मिनट, ये मार्केट हमारे पास यहाँ नीचे आई है, ठीक है। नीचे आकर मार्केट ने यहाँ से ऊपर लिया है, तो ये ट्राइंग, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ऊपर लिया हमारे पास 1930 तक का, फिर उसके बाद नीचे आई है मार्केट और फिर दोबारा ऊपर लिया, ठीक है। ये एक हमारे पास, आप लोगों ने जब ग्राफ उसको पैटर्न्स को पढ़ते हैं तो हमारे पास ना ये एक पैटर्न बन चुका, ठीक है। अब ये पैटर्न जो मेरे भाई जो स्टडी करते हैं प्रॉपर, उन्हें बहुत क्लियरली पता होगा कि जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो ये हमारे पास लेवल, मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, जिसको समझ नहीं आ रही वो समझ जाए। ये लेवल और ये लेवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। किस तरह से होते हैं, अगर तो मार्केट हमारी जाती है इस एरिया के जो ऊपर मैंने अपर लाइन ऑरेंज कलर की बनाई है, अगर हमारी कैंडल इसके ऊपर स्टे करती है, मार्केट जो है, जैसे हमारे पास पिवट पॉइंट्स होते हैं, पिवट पॉइंट के ऊपर मार्केट जो है वो पिवट पॉइंट को हिट करती है और पिवट पॉइंट से नीचे रिजेक्शन मिलती है उसको, तो हम ऊपर की रेजिस्टेंस पर फर्स्ट वन जो R1 हमारे पास होता है उस पर हम SL लगाकर सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट तक का हम उसका TP लेते हैं, और बिल्कुल उसी तरह जब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाती है तो हम अपने SL को जो है वो रिट्रेल करते हुए सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 तक जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंट्रीज के मैं आपको साथ साथ SL और TP भी बता देता हूँ, जिसको समझ नहीं आती कि कहाँ प्रॉफिट बुक करना और कहाँ नहीं करना, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर तो इस एरिया से ऊपर हमारी मार्केट जाती है, बिल्कुल नीचे की एरिया अगर ग्रैब नहीं करती, वैसे तो 90% टू 95% है कि मार्केट नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट लेगी, यहाँ से एक स्वीप मारेगी और उसके बाद मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाएगी। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था 1860 का हमारे पास FVG मौजूद है, FVG कहते हैं फेयर वैली गैप को, बिल्कुल उसी तरह हमारा ऊपर की तरफ 1960, 1980, 2010, 2050, 2080, ये हमारे पास सारे के सारे मार्केट का जो पीछे का एरिया वो सारा ब्लैंक है। और हमेशा मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो कभी भी अपना कोई भी एरिया खाली नहीं छोड़ती है, वो उसको फिल जरूर करती है, ठीक है। अब ये अगर मार्केट इस सीन में हमारे पास जब भी ऊपर ये ब्रेक करेगी और इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग मिलेगी हमें, किस तरह से, ये जो हमारे पास कैंडल बनी थी, ये मैं प्रीवियस कैंडल आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये वाली कैंडल, ये आई तो ये कैंडल जो है वो बनी तो न्यूज पे थी, लेकिन ये कैंडल के, ये देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी ऊपर की तरफ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, चाहे वो न्यूज के टाइम पे किया, जस्ट ये देखिए इस एरिया को ब्रेक किया है और इसकी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, कैंडल की क्लोजिंग है। और उसके बाद देखिए मार्केट ने थोड़ी सी इसको कोशिश की है पुल बैक देने की, जैसे सेलर्स का प्रेशर होता है, मार्केट उसको नीचे नहीं ले सकी, तो फिर वो हमारा नेक्स्ट जो हमारा 1950 का जो एरिया था मार्केट वहां तक गई है, 1953 का एरिया ब्रेक नहीं कर सकी हमारी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई है, ठीक है। इस तरह से सेल और बाय दोनों में जो है वो ये लेवल्स होते हैं, वो करते हैं, हम वेट करेंगे सेल का और वेट करेंगे बाय का, विदाउट हम एक पोजीशन के, अच्छी पोजीशन के हम एंट्री नहीं लेंगे, इसलिए मैंने आपको बाय लेवल्स और सेल लेवल्स दोनों बता दिए विद ऑल एसएल्स, ठीक है। एसएल जो है वो हमारा अगर 1930 पर जाती है, 1930 से मार्केट रिजेक्शन करती है, तो हमारा एसएल जो है वो 1936 होगा, और टीपी हमारा जो है वो 1921, फर्स्ट टीपी हमारा जो है वो 1925, 1922, उसके बाद 1919, इस तरह से हम लेवल से नीचे की तरफ आएंगे। और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाती है तो हमारी फर्स्ट जो आप लेयर ले सकते हैं बाय की, वो 1915 टू 1913 का एरिया, उसके बाद जो सेकंड लेयर आपको लेनी चाहिए
मेरे हिसाब से वो आपको 1910 टू 1909 पर लेनी चाहिए। ठीक है, उसमें एसएल जो है आप अपनी इक्विटी मार्जिन के हिसाब से एसएल रख सकते हैं। 1903 से ऊपर ऊपर मार्केट जो है वो हमारे पास बाय की तरफ है। अगर खुदा ना खास्ता किसी उसकी वजह से ब्रेक हो जाता है तो फिर हम उसको वेट करेंगे। मार्केट बिल्कुल ये नहीं है कि नीचे आती है और एकदम से ऊपर चली जाती है, ऐसा बहुत ज्यादा जब स्ट्रॉन्ग डाटा होता है उसमें ऐसा होता है। अदरवाइज मार्केट जब नीचे आती है एक दफा अपनी सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को हिट करती है, फिर ऊपर पुल बैक लेती है, फिर उसको अगेन रिटेस्ट करने के लिए आती है मार्केट और फिर ऊपर जाती है। ठीक है, अपना जो है वो ख्याल रखा करें। कोई बात समझ ना आ रही हो तो मुझे मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप के फ्री ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो है और कोई भी बात समझ ना आ रही हो अगेन कहूँगा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।